बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का रेसलिंग विद मैथ्स में स्वागत है। एक्सरसाइज 7.3 का ये क्वेश्चन है। तो किस तरह से बेटा करना है आपको ये, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका इंटीग्रेशन यानी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन ये आपका dx, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 3x है। तो यानी कि इतना वाला पोर्शन देखा आपने, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मान लीजिएगा क्या चाहिए आपको, यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पर ये है ये 3y2 का होल स्क्वायर, यदि हम ऐड करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर x है और b की वैल्यू क्या है, मान लो ये 3/2 है। अब 2 से 2 कैंसिल करोगे तो अगेन 3x आ गया और यहाँ आपका बेटे प्लस, अब ये हमने ऐड किया तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि 3/2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया और प्लस ये अगेन आपका जो है वो 2 यहाँ लिख दिया बेटा। अब ये वाला पोर्शन जो होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, इसको हम लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का ये होल स्क्वायर हो गया। इधर इसको हम लिख सकते हैं बेटा माइनस, अब ये सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर हो गया ये 9/4 और ये हो गया हमारा +2। यदि इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो कैसे बनाओगे, 9/4 हो गया +2 हो गया, ऐड करोगे ये आपका माइनस का है ना, ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8, तो यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 1/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 का स्क्वायर बना सकते हो ना। तो यहाँ पर जो अब आपने लिखा है इस पोर्शन को आप इस तरह से यहाँ पर नोट कर सकते हो, dx अपॉन रूट, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ अपने 1/2 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, प्रॉपर्टी क्या लगेगी, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इज इक्वल टू लॉग, इसका जो फॉर्मूला है लॉग और ये हमारा आ जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लगा दीजिएगा आप डायरेक्ट, यहाँ पर क्या लग गया लॉग x मतलब ये हो गया, तो यहाँ पर लिखा आपने x माइनस 3/2 प्लस रूट, तो रूट क्या है, रूट वही एक्चुअल जो आपका होगा उसी को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हुआ और प्लस सी, ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। देखिए आपका रेसलिंग विद मैथ्स में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा किस तरह से होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। तो ये किस तरह से करेंगे इसको, अभी मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 13 किया था, डिक्टो क्वेश्चन ऐसा ही है, कुछ अंतर नहीं है ज़्यादा बहुत बड़ा। तो इसको किस तरह से करना है बेटा, देखिए हमने ये 8 लिया, इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आगे हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को dx अपॉन यहाँ पर जो बनेगा वो 8 माइनस, ये हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया बेटा,
तो यहाँ हमने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये आपका -3x होगा, है ना, -3x। अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, ये इस तरह से बना दिया, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। अब अगेन जो करेंगे, यहीं कर देता हूँ बेटा, उस छोड़ो उधर, ये हमारा dx अपॉन, ये हमारा रूट रहा, ये आपका 8 रहा, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर, माइनस इसको हमने क्या किया 2, और ये 3/2 इंटू एक्स, कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ 3/2 जो लिया, अब इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर प्लस हमको 3/2 का स्क्वायर ऐड किया, और -3/2 हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना बेटे। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो रहा, इसको हमने किस तरह से लिखा, जो हमने अभी 13 क्वेश्चन किया था उसमें लिखा हुआ था, उसी तरह से इसमें ये 8 रहा आपका, माइनस ये आपका, ये बना हमारा x -3/2, ये हमारा होल स्क्वायर हो गया, और इधर आपका माइनस ये रहा 9/4, राइट। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे हम, यहाँ पर ये बन गया आपका बेटा। अब इसके लिए इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, ये हमारा रहा 8, माइनस, देखो ये माइनस वाला पोर्शन है तो इधर आपका प्लस हो जाएगा, ये हम प्लस कर सकते हैं, यानी कि x -3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 9/4। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8 प्लस 9/4, 4 8 जा 32, और ये 32 और 9 ये 41/4 हो गया बेटा, है ना। तो इसको जो हमने लिखा वो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, ये हमारा हो गया 41/4, यानी कि 41/4 हुआ ना बेटा। इधर आपका जो ये हमारा रहा माइनस, इधर ये हमारा रहा x -3/2 का होल स्क्वायर, यही बनाना बेटा आपका, क्लियर। तो अब इसको करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर dx ये रूट के अंदर है, ये आपका 14/1/4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √41 अपॉन, इसको हमने क्या किया, ये पूरा जो बनेगा वो आपका ये 2 बन जाएगा, और इसको इस तरह से बना सकते हैं ना बेटे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सॉरी यहाँ पर ये कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पर आपका ये x -3/2 का, और ये होल स्क्वायर, यहाँ जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो dx अपॉन √a² - x² इज इक्वल टू, ये हमारा होता है बेटा साइन इनवर्स XY A, यही तो बेटा फॉर्मूला होता है आपका, साइन इनवर्स XY A। तो यहाँ पर अब आप डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट लग जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा A हो गया, और ये आपका X हो गया, तो आपने लिखा साइन इनवर्स X टर्म क्या है, x -3/2 XY A क्या है हमारा यहाँ पर, √40 ये 41/2, ये आपका क्लियर हुआ। यहाँ पर इसको क्या, और प्लस ये हो गया हमारा बेटा प्लस सी हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको और क्लियर कर सकते हो, तो साइन इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया, साइन इनवर्स
ये हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3y2, और यहाँ हो गया बेटा ये आपका √41 और ये y2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया बेटा इसको, अब साइन इनवर्स 2x माइनस 3y √41 और ये हमारा प्लस सी रहा बेटा। तो इस तरह से ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। तो बेटा कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है मिलते रहेंगे। धन्यवाद बेटा।